मृत्यु के बाद में जो मृतात्मा तो चली गई, लेकिन उसके घर वाले जो पीछे रोना धोना बहुत चलता है। तो कई लोग कहते हैं कि मरने वाली आत्मा के पीछे ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, या उसके रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे? हाँ, सही बात है। जो आत्मा मर जाती है हम्म, वो आत्मा तो घर में ही होती है, काफी दिनों तक रहती है वहाँ। ठीक है। क्योंकि उसका अटैचमेंट घर में मोह होता है ना, देह और देह के संबंधों में मोह होता है। ठीक है। कई आत्माओं ने मेहनत कर करके घर बनाया तो घर में भी मोह होता है। ओके। कई आत्माओं का कई अंतमति सोगति, कहीं ना कहीं आत्मा मरते वक्त कहीं ना कहीं मोह फंस जाता है। ठीक है। तो वो आत्मा वहां ही रहती है। फिर जब ये रोते हैं, चिल्लाते हैं, याद कर करके मरने वाली आत्मा को याद करते हैं, बहुत रोते हैं, कई दिनों तक रोते रहते हैं, तो वो भी दुखी होती है ना। इसलिए वो आत्मा को अगर सुख देना चाहते हो तो बोलो कोई नहीं है, उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि उसको सद्गति मिले। उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि सद्गति करे, नहीं तो वो आत्मा जब भी आप उसको याद करोगे, रोगे, तो वो दुखी हो जाएगी ना। कि वो आत्मा तो 3 तत्वों में है, आकाश वायु अग्नि से शरीर बना हुआ है, 2 तत्व नहीं है, जल मिट्टी नहीं है। तो देह और देह के संबंधी जब भी याद करते हैं या उसको फिर रोते हैं, याद करते हैं, या कई बार क्या है तो फोटो भी रख लेते हैं, फोटो रख के फिर उसके सामने बैठ के याद करते हैं पूरे दिन, कहीं ना कहीं मतलब कभी ना कभी, कई तो 1-1 साल तक रोते रहते हैं। उसकी फोटो रखते हैं, फिर फोटो रख रख कर उसको याद करते रहते हैं। तो वो आत्मा भी तुम्हारे घर से जाएगी नहीं, उसकी सद्गति नहीं होगी। तो उसके लिए घर वाले क्या उसको ये संकल्प दे कि भाई अब ये मोह माया छोड़ो और ऊपर की दुनिया में चले जाओ, या ऊपर स्वर्ग में चले जाओ, या क्या उसके लिए क्या संकल्प करने चाहिए? उसको उसकी सद्गति हो, या ऊपर के लोक में जाएं, या दूसरे लोक, तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में जाएं। अगर आप अपनी जो मरा हुआ है, देह और देह के संबंध को जो मरा हुआ है, चाहे कोई भी हो, उनको अगर आप ऊपर के लोक में भेजना चाहते हो, दूसरे लोग तीसरे लोग में अगर भेजना चाहते हो, उसको कहो कि तुम अब ये मोह माया छोड़ दो, उसको ज्ञान सुनाओ। क्या करो? ज्ञान सुनाओ। ज्ञान सुनाओ। इसलिए तो शायद मृत्यु के बाद पे वो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, और गीता का पाठ, रामायण का पाठ, ये सब रखते हैं मृत्यु के बाद भी, ताकि उस आत्मा को शांति भी मिले, प्लस उसको ज्ञान भी थोड़ा इमर्ज हो, ताकि वो ये दुख से निकले बाहर। गरुड़ पुराण में क्या है कि वो आत्मा की बहुत पुरानी फिलोसॉफी है गरुड़ पुराण में, कि मरने के बाद नरक में कैसे जाती है, स्वर्ग में कैसे जाती है, वहां क्या क्या उसको दुख दर्द मिलता है, वो सब याद दिलाया जाता है ना। वो याद दिलाया जाता है। तो फिर क्या वो आत्मा और भी दुखी हो जाती है। अब ऐसे गरुड़ पुराणों की जरूरत नहीं है आज की तारीख में, ये सब आउट ऑफ डेट हो गए। ओके। अब उसको सद्गति के लिए उसको समझाओ कि तू आत्मा है, तो गीता का पाठ करना है। गीता का पाठ समझाओ, गीता का ज्ञान समझाओ, आत्मस्वरूप बन, तू आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को याद कर, और ऊपर के लोकों में चली जा। और तू परम धाम में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए तू भी पुरुषार्थ कर। दूसरे लोग में जाकर जाए, और दूसरे लोग में बड़े बड़े मनीषी बैठे हैं, ऊपर का रास्ता दिखाते हैं लोग, ऊपर जाने का विधि। लोग स्वलोक ऊपर, हाँ, दूसरे लोग में भी बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम, जैसे स्थूल जगत में आश्रम है, ऐसे सूक्ष्म जगत में भी आश्रम है। बड़े बड़े संत महात्मा मनीषी कहते हैं उसको। महालोक में ज्यादा अच्छे महर्षि होते हैं, स्वर्गलोक से ऊपर महालोक है, महर्षि बड़े बड़े होते हैं। वहां अगर पहुंच जाए तो उसको ऊपर जाने, ऊपर के लोगों में जाने की उसकी आत्मा में शक्ति कैसे आएगी?